नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है परसेंटेज का पार्ट 10वां। कौन सा पार्ट 10वां? जो इसमें अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन जो बचे हुए थे अब इसमें आ जाएंगे। आज के बाद ये बंद हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो चैप्टर होगा वो होगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज का जो टॉपिक है ये है तुम्हारा परसेंटेज का पार्ट 10वां। कौन सा? परसेंटेज का पार्ट 10वां। तो इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन जो आज इस पर पढ़ा दिए जाएंगे, इसी वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा कौन सा होगा, और देखो क्वेश्चन जो बनेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वह है किसी कक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां 900 लड़कियां हैं। कितनी हैं? 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के व 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो इसने बोला है किसी कक्षा में 1100 तो लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। क्या है? 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के व 40% लड़कियां पास हुए, मतलब पास हुए, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात करना है। क्या करना है? जो फेल हुए हैं उनका परसेंट ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? देखो अब इसमें देखो 1100 लड़के, तो बॉयज कितने हैं हमारे? बॉयज हैं हमारे 1100। कितने हैं? 1100 कितने हैं? लड़के। अब देखो गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स कितनी है हमारी? 900। कितनी है? 900। तो 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। अब उसने बोला है यदि उनमें से 50% लड़के, कितने? 50% लड़के। अगर 1100 का 50% निकालोगे तो कितना निकलेगा? 550। कितना होगा? 550। और 40% लड़की, इसमें से 40% निकालेंगे तो कितना होगा? 9 चौक 36, 360। कितना? 360। अब इतने पास हुए, ये क्या है? ये पास हैं, ये हो गए हमारे पास हो गए, ये भी पास। ठीक। तो अगर हम सोचा जाए, उसने पूछा है तो फेल विद्यार्थियों का परसेंट क्या होगा, तो हमें फेल भी निकालने होंगे। अब 50% तो इसमें पास हो गए, तो 50% हमारे, हम कह सकते हैं 50% उसमें पास भी हुए होंगे। भाई आधे लड़के उसमें पास भी हुए होंगे, तो कितने हुए? 50% पास हुए होंगे। तो ये भी 550 पास हुए, वो फेल हुए होंगे। क्या हुए होंगे? देखो 50% अगर पास हुए होंगे तो 50% इसमें फेल हुए होंगे। तो ये क्या किसका? ये फेल हो गए। ठीक। और देखो अगर लड़की में 900 में से 40% कितना हो गया? 40% कितना होगा? 360 हो गया। अगर 360 पास हुए तो फेल भी तो हुए होंगे। तो देखो 40% पास हुए हैं लड़की, 40% क्या हुई हैं? पास हुई हैं। तो 60% क्या हुई होंगी? फेल। तो 60% क्या हुई होंगी? फेल। तो फेल कितना हो गया? देखो 54, तो 540 क्या ये फेल हुए होंगे। क्या हुआ होगा? फेल हुए होंगे। तो उसने पूछा है कि फेल का परसेंट, तो फेल का परसेंट अब देखो
टोटल विद्यार्थी कितने, 1100 यहाँ है, 900 यहाँ है, तो टोटल कितने हैं हमारे, टोटल है हमारे 1100 और प्लस हमारे 900, तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे 2000, कितने हो गए 2000, टोटल हो गए हमारे 2000। लेकिन उसने निकलवाया किसका है, फेल का, फेल का जब परसेंट निकलवाया तो फेल वालों को जोड़ेंगे, तो 550 फेल वाला का निकालेंगे, तो 550 तो फेल हुए लड़के, क्या हुआ है लड़के, और प्लस 540 क्या हुआ, लड़की फेल हुई है, क्या हुई है, लड़की फेल हुई है, तो 540, ठीक। तो टोटल कितनी फेल हुई है ये, टोटल हुई है ये 90, और ये कितना हो गए 1090, कितनी फेल हुई है 1090। अब देखो टोटल कितने थे, टोटल 2000, और फेल विद्यार्थी कितने हुए लड़का लड़की मिला के 1090, तो उनका परसेंट पूछा है। तो देखो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फेल वालों को ऊपर रखेंगे क्योंकि फेल का निकालना है परसेंट, ठीक, बटा कितने में से, 2000 में से, कितने में से 2000 में से, ठीक, कितने में से फेल हुआ है 2000 में से, और उसका फिर क्या करते हैं, परसेंट निकालेंगे तो 100 से हम गुणा करेंगे, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। तो देखो 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितने 109 बटा 2, 109 बटा 2, इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 बटा 2, 54% भी बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम 0.5, ठीक, परसेंट, ये फेल का परसेंट निकल आया, टोटल फेल का परसेंट। तो यही पूछा उसने, इसने पूछा है तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात करो, फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात करो, तो 54.5 कर सकते हैं, या 54 सही 1/2% इतने। अब देखो दोबारा देखो, किसी कक्षा में 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के हो गए, 900 लड़कियां हैं, 900 लड़की हो गए, इसमें से इनमें से 50% लड़के, 50% लड़के निकालेंगे तो कितने 550 हो गए, क्या हुए ये पास हुए, उसने बोला है पास हुए, और 40% लड़की पास हुई है, 900 में से 40% पास हो गए, तो कितने हो गए 360। अब देखो, अब फेल होने वाले का परसेंट पूछा है, तो फेल होने वाले भी तो पता चलना चाहिए कितने हैं। अब देखो 50% पास हुए हैं, तो 50% फेल भी हुए होंगे, तो 1100 का 50% निकालेंगे तो कितना हो गया 550। अब देखो लड़की अगर 40% पास हैं, तो इसमें 60% फेल भी तो होंगी भाई, पूरा कितना टोटल होता है हमारा 100%। अब देखो 900 का 60% निकालेंगे तो 540% हमारी फेल हुई है लड़की। तो देखो लड़का यहाँ पे फेल हुए, लड़की यहाँ पे, तो टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल हो गए 1090, कितने हो गए टोटल मिला के 1090। लेकिन हमारे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियाँ हैं, तो 2000 हमारी लड़की हैं। तो देखो फेल कितने हुए 1090, फेल कितने हुए 1090, कितने में से 2000 में से, 2000 विद्यार्थियों में से, 2000 विद्यार्थियों में से, और परसेंट निकालने के 100 से गुणा, तो काट पीट करेंगे कितना आ जाए 54 से 1/2%, ये क्या हुआ हमारे फेल हुए हैं, टोटल में से कितने हुए हमारे फेल हुए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आने वाला क्वेश्चन है वैसे। अब देखो अगला जो टाइप होगा तुम्हारा, अगला भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारे, अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में
कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसने बोला, इसका मतलब कहने का मतलब है कि वो चीनी लेने के लिए गया और उसने 20% की कमी देखी। क्या देखी? कमी देखी। तो अब इसने बोला है चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब उसका मतलब, कहने का मतलब यह है, अगर मान के चलो गृहिणी पहले खरीद रहा था, क्वेश्चन गलत है, देख रहा हूं एक बार। चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट, इसने बोला है चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट। ये तो कोई मूल्य 20% कमी आ जाती है और कोई केवल इतना खर्च रखना चाहता है। अच्छा, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही है, सही है ये क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। उसका मतलब ये है कि जो पहले जो खरीदता था उससे अब जो उसे चीनी मिल रही है 20% कम मिल रही है। कितनी मिल रही है? 20% कम मिल रही है, लेकिन वो अपना खर्चा योग्य तो ही रखना चाहता है, तो कितने परसेंट की उसे वृद्धि करनी होगी। देखो पहले उसका 100 था, कितना था? 100 था। अब 100 था तो 20% की कमी आई, अब कितनी आई? 20% की कमी आई, तो कहाँ पहुंच गए हम? 80 पे। कहाँ पहुंचे? 80 पे। 20% की कमी आई तो हम कहाँ पहुंचे? 80 पे। अब देखो जब 80 पे पहुंचे, अब उसने बोला है गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्चा उसका योग्य तो है। अब देखो खर्चा, पहले खर्चा 100 का हो रहा था, अब कमी 20% की आएगी तो 80 का खर्चा हो रहा है। अब वो बोलना, कहने को मतलब उसका इतना है कि अब वो खर्चा उतना ही रखना चाह रहा है, मतलब 100 ही रखना चाह रहा है। कितना रखना चाह रहा है? 100 ही रखना चाह रहा है। तो कितने परसेंट की यहाँ से वृद्धि करनी होगी, यहाँ से वृद्धि करनी होगी, इस बात को बोल रहा है। तो देखो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो आपको विशेषकर ध्यान रखना, इसमें देखो वृद्धि कितनी की हो रही है? 20 की। कितने की हो रही है? 20 की। लेकिन कितने के ऊपर हो रही है? ये हो रही होगी हमारी 80 के ऊपर, ना कि हमारी 100 के ऊपर। अगर 100 के ऊपर कर दिया तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इस लॉजिक में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वृद्धि किसके ऊपर हो रही है? इसके ऊपर हो रही है। किसके ऊपर करनी है हमें? इसके ऊपर। तो 80/80 और गुणा हमारा 100। ठीक। अब देखो दोबारा समझ आ। चीनी के मूल्य में 20% की कमी आई आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। उसका मतलब ये है कि वो 100 में खरीद रहा था, 20% की कमी आ गई, 80 में खरीद लिया। लेकिन वो बोल रहा है कि मुझे 80 में ना खरीदनी, उसे खरीदनी है, वो 100 में खरीदनी है। तो उसे यहाँ से कितना खर्चा बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा, जो मतलब उसका जो खर्चा था वो अपरिवर्तित रहे, मतलब बदले नहीं। तो देखो 20% बढ़ाना होगा। कितना? 20% कम करना होगा। क्या होगा? 20% बढ़ाना होगा, कम नहीं करना, बढ़ाना है। देखो 80 से 100 करना है अब, तो 20% हमें बढ़ाना होगा। 20 बढ़ाना हो किसके ऊपर? 80 के ऊपर बढ़ाना होगा। किसके ऊपर? 80 के ऊपर। तो 80 के ऊपर बढ़ाएंगे तो 20/80 और गुणा हमारा परसेंट निकालने के लिए 100, तो 0 से 0। ठीक। और देखो 4 से ये 5 बार और 4 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार, तो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। तो इसी बात को पूछ रहा है। जो मेन लॉजिक है इसमें ये है कि किसके ऊपर करना है? 80 के ऊपर करना है। क्या करना है? 80 के ऊपर। बहुत सारे कर देते हैं कि इससे 100 के ऊपर कर देते हैं, 20% ही आएगा।
तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी है मेरे पास। तो कितना आ गया 25%। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि आ जाने से चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि आ जाने से गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसने भी वही बोला, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, पहले क्या हो रही थी कमी, अब हुई है वृद्धि। तो देखो 100 से हम कहाँ पहुंचे, पहले हमारा 100 था, अब वृद्धि आ गई, क्या आ गई, वृद्धि आ गई। तो कितनी 10% की वृद्धि आई तो कितने हो गए 110, कितना हो गया 110। अब देखो वह बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहे, खर्च उतना ही रहे, मतलब पहले 100 था तो खर्च आज भी 100 ही रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए 100। तो उसने बोला है कि कितने प्रतिशत कमी करें। अब देखो कमी कितनी करनी पड़ेगी हमें, 110 से 100 पे पहुंचे तो 10 की कमी करनी होगी। कितनी करनी होगी 10 की कमी करनी होगी। तो किसके ऊपर करनी होगी, ये इसी के ऊपर करनी है। क्या करना है, इसके ऊपर करनी है। तो 111 और गुणा 100, क्योंकि परसेंट निकालने के लिए 100। तो क्या करेंगे 0 से 0 कितना बचा, या 100 बचा, तो 100 और बटा हमारा 11। तो इसे करेंगे हम 9 बार और 1 बचा और 11, तो 9 सही 1 बटा 11%। कितनी करेंगे 9 सही 1 बटा 11% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो दोबारा देखो, दोबारा समझा देता हूँ। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो 100 से हम कहाँ पहुंचे 110। वृद्धि आ जाने से गृहिणी खपत में कितने % कमी करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो अपरिवर्तित रहने के लिए मतलब 100 ही लाना पड़ेगा दोबारा। पहले 100 था, वो आज भी वो बोल रहा है कि 100 ही लाना है हमें। जब 100 लाना है तो देखो 110 से हमारा 100 लेके आना है, तो कितनी कमी करनी होगी, 10 की कमी करनी होगी, क्योंकि 110 है, ये 100 है, तो 10 की कमी करनी होगी। किसके ऊपर, 110 के ऊपर। किसके ऊपर, 110 के ऊपर। तो गुणा हमारा 100, तो कितना आ गया 9 से 1 बटा 11, 1 बटा 11%। क्या करनी होगी, उसे कमी करनी होगी। इसी बात को बोल रहा है, ठीक। तो देखो अगला जो क्वेश्चन होगा इसी से संबंधित, ये बहुत क्वेश्चन अच्छे हैं, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लगता है। बहुत आसान सी ट्रिक है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा ये कह रहा है, यदि चीनी के मूल्य में चीनी के मूल्य में 17% वृद्धि हो जाती है, 17% वृद्धि हो जाती है, 17% वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में
खर्च में केवल 5%, केवल 5% की ही वृद्धि करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब ये क्वेश्चन है, देखो अच्छी तरह से पढ़ो। यदि चीनी के मूल्य में 17% वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि करना चाहता है, मतलब वो नहीं चाहता कि हमारा कोई ज़्यादा खर्चा हो, लेकिन हमें 17% की वृद्धि होने के बाद वो चाहता है कि सिर्फ हमें 5% की वृद्धि चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 5% की वृद्धि चाहिए चाहता है, तो उसे खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, मतलब उसका जो खर्चा है वो कितना कम करना होगा। अब देखो, यदि चीनी के मूल्य में कितने 17% की वृद्धि हुई, तो देखो 100 से हम कहाँ पहुँचे, 100 से पहुँचे 117 पे, भाई 17% की वृद्धि हो गई। उसने यही तो बोला वृद्धि हो गई, 17% की वृद्धि हो गई। कोई, अब उसने बोला और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है। अब देखो 100 से 105 करना चाहता है, सिर्फ 105, ठीक है, 105 हो गई। अब उसने करना चाहता है, उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। अब देखो कितने परसेंट की कमी करनी होगी, 117 पे से 105 पे लेके आना है भाई, 117 पे से 5 पे लेके आना, तो कितनी होगी 12, कितनी होगी 12, भाई 12 कम करनी होगी, जब तो 105 से पहुंचेंगे, 117 से 105 करनी होगी, तो कितना 12 कम करनी होगी, कितनी कम करनी होगी 12, लेकिन किसके ऊपर, 117 के ऊपर, किसके ऊपर करनी होगी 117 के ऊपर। तो इसी बात को पूछ रहा है, तो 117 और गुणा हमारा 100, कितना 100, तो इसी ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो तो कितना हो गया, अब इसे काटेंगे, किसी से कट जाएगा या नहीं, ये 13 से 12, सही है, 13 ये कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 1200 और बटा 117 बटा 117, तो ये कितना हो गया हमारा, ये आएगा एक बार, ये हो गया हमारा एक बार, और कितना बचा हमारा, यहाँ बचा 3, कितना बचा 3, 3 बचा 30 हो गया, कितना हो गया 30, और ना जाने की 0, कितना हो गया 30 हो गया, तो ना जाने की 0, भाई 30 हो जाएगा, तो 117 ना जाने की 0, तो कितना हो गया हमारा 300, कितना हो गया, फिर पॉइंट के बाद हो जाएगा हमारा 300, देखो 300 फिर 117 से देना, 13 दूनी 34 और 234, फिर जाएगा ये, इसका जो आंसर है मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ, आप निकाल लेना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ये आएगा ये जाएगा 3 बार, क्योंकि 2 बार तो कम रह जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बार तो कम रह जाएगा, ये जाएगा 3 बार, तो 10.3 कितना परसेंट, सिर्फ 2 तक ही, एक ही तक पूछा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन दोबारा समझो, खाली क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सिर्फ। देखो यदि चीनी के मूल्य में 17% वृद्धि हो जाती है, तो 100 से कहाँ पहुंचे हम 117 पे, और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 5% की वृद्धि करना चाहता है, भाई 100 से 105 करना चाहता है, कितना 105, तो उसने बोला है कि उसे खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। अब देखो 117 से कितना पहुंचा है वो, कितना कम करना होगा, 105 पे लेके आना है, तो 12 कम करना होगा, तो 12 बटा 117, तो इस पे करना है हमें,
किस पे 117। तो कितना हो जाएगा 12/117 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, तो कितना हो गया 1200/117। तो 10.3%, कितना 10.3% की उसे क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। क्या करनी होगी, उसे कमी करनी होगी। यही क्वेश्चन थे। और देखो एक आध क्वेश्चन और हुआ होगा तो बता दे रहा हूं मैं अभी। और तो कोई टाइप तुम्हारा बचा ही नहीं है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा उसका लाभ हानि का। कौन सा, लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल 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 जो हमारा जो टॉपिक होगा बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे और जितनी ट्रिक से ट्रिक पढ़ाया जाएगा उससे आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें। जो भी फॉर्मूले होते हैं वो भी तो कहीं से ना कहीं से बनते हैं, तो उसी प्रकार मतलब बिना फॉर्मूले की तुम्हें कल समझ आएंगे उसे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में भी उसे करें। अगर आपको हमारे इसका चैनल का अगर लिंक नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, 95 हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है, व्हाट्सअप नंबर है हमारा 92 58 45 47 12 47 47 12 92 58 45 47 12। इस पर व्हाट्सअप नंबर पे आप खाली यूट्यूब लिख के भेजना है। क्या लिख के भेजना है, यूट्यूब लिख के भेजोगे तो यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट ही। और इंस्टाग्राम लिख के भेजोगे तो इंस्टाग्राम का मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप का भेजोगे तो टेलीग्राम लिख के भेजोगे तो टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार।